लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगलहारी। जय श्री राम। आज मैं सुंदरकांड का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने सुंदरकांड में जो पहला दोहा है उसके अंतर्गत जो चौपाई आती है उसकी व्याख्या की थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जाति पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं ते ही बाता। आज सुर ने मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करू फिर मैं आऊँ, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊँ। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौने हूँ जतन देई नहीं जाना, ग्रस्य न मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरित ही बदन पैसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुखित ठयहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा। मोहि सुरंजे ही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहार, उमा सहित ही जपत पुरारी। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही पार्वती मन ला। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही पार्वती मन ला। सुन रही पार्वती मन लाए, सुन रही पार्वती मन ला। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही पार्वती मन लाए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। पार्वती मन लाए, सुन रही पार्वती मन ला। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही पार्वती मन लाए। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पग जल जाता। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। पार्वती मन लाए, सुन रही पार्वती मन ला। कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही पार्वती मन लाए। दशरथ राज दुलारे, राम
कौशल्या जी के प्यारे राम, मेरा उनको है प्रणाम, जिनके सेवक श्री हनुमान। पार्वती मन लाए कह रहे राम कथा, शिव शंकर सुन रही पार्वती मन लाए, कह रहे राम कथा, शिव शंकर सुन रही पार्वती मन लाए। जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए आज इसकी व्याख्या देखते हैं दूसरे पार्ट की। जाति पवन सुत देव न देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आई कहीं ते ही बाता। जाति पवन सुत देव न देखा, देवताओं ने हनुमान जी को, पवन सुत मतलब हनुमान जी, पवन पुत्र है हनुमान जी, तो हनुमान जी को जाते हुए देखा। अब देखिए देवता जो है ना, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें आप जितनी भी स्टोरीज देखेंगे, देवताओं की एक खास बात है। वो क्या करते हैं, एक तो जब भी कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है, बड़ी घटना होने वाली होती है ना, पहले भविष्यवाणी कर देते हैं। कभी भी फूल बरसा देंगे, है ना। शिव जी ने सती का त्याग कर दिया मन ही मन में, उन्होंने कुछ नहीं कहा, शिव जी ने उधर से फूल बरसा दिए। ठीक है। कंस अपनी बहन को लेके जा रहा था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, बहुत खुश था कंस, वो अपनी बहन से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन आकाशवाणी कर दी कि जिसको तू लेके जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ठीक है। ऐसे तो अब क्या है कि रावण के अत्याचारों से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे देवता, क्योंकि उसके पुत्र ने इंद्र को जीत लिया था, इसके लिए उसका नाम मेघनाथ से इंद्रजीत पड़ गया था। ठीक है। तीनों लोग क्या है उसके वश में हो गए थे, बल्कि रावण ने तो जो ग्रह थे ना शनिदेव, उनको भी बंदी बना लिया था और उसकी एक टांग तोड़ दी थी। इसलिए जो शनि ग्रह होते हैं ना, वो एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, 2.5 साल लगता है उनको। सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सबसे धीमी गति से चलने वाले। क्यों? क्योंकि शनिदेव मेघनाथ की राशि में प्रवेश कर रहे थे अनुचित लोकेशन पे। देखिए कोई भी ग्रह जो होगा ना, वो राशि में तो जरूर आएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम सारा स्पेस लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो गलत लोकेशन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो रावण इतना बली था, तो अब जो रावण की लंका में प्रवेश करेगा वो भी तो बलशाली होना चाहिए, और सिर्फ बलशाली नहीं होना चाहिए, वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। क्योंकि रावण वेदों का ज्ञाता था, सिर्फ वेदों का ही ज्ञाता नहीं था, रावण आयुर्वेद का भी ज्ञाता था, तंत्र मंत्र सब चीजों का ज्ञाता था रावण। एक कथा आती है कि जब एक बार किसी ने ना रावण को किसी ने उत्तेजित कर दिया कि महाराज और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये देवता जो है ना, ये इन्होंने राक्षसों को अमृत हाथ नहीं लगने दिया, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमें भी अमृत मिले, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। तो रावण बोला चलो हमें क्या दिक्कत है, एक फिर से आक्रमण कर देते हैं। और रावण जो है जैसे ही लंका पे चढ़ाई करने, उसके स्वर्ग पे चढ़ाई करने के लिए चला गया, तो बीच में पार्वती माता ने उनको रोका, उनको कहा कि तुम्हें स्वर्ग से भी अच्छी विद्या देती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। तो तब रावण को उन्होंने सारे जितने भी पौधों के औषधियों के रस हैं, तंत्र मंत्र, सबका ज्ञान रावण को दिया पार्वती माता ने। तो वही ज्ञान फिर रावण ने मंदोदरी को सुनाया जब मेघनाथ पेट में था। रावण संहिता एक बुक आती है, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बुक होती है, इतने मोटे मोटे 3-4 वर्जन होते हैं। उसमें ज्योतिष का ज्ञान भी है, उसमें आयुर्वेद ज्ञान भी है। तो रावण हर प्रकार से समृद्ध था। तो रावण के पास रावण से टक्कर लेने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता थी। तो देवता ने सोचा भाई है तो रामदूत, लेकिन देवता ही है, और मैंने देवता ही है इसलिए बोला है क्योंकि हमारे जो ग्रंथ है ना, उनमें देवताओं को भी कोई खास अच्छा ओहदा प्राप्त नहीं है अध्यात्म की दृष्टि से। बस ये कि जिन्होंने थोड़े से अच्छे काम किए वो स्वर्ग में जाके देवता बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होगा वापस इस मृत्यु लोक पे, इस धराधाम पे उनको आना ही पड़ेगा। और इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी लालायित रहते हैं।
तरसे हैं देवता भी हीरे जन्म को। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य देह के अंदर आके व्यक्ति चौराहा है, वो देवताओं से आगे भी निकल सकता है, मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, और इतना नीचे भी गिर सकता है कि वो कीड़े मकोड़े की श्रेणी में आ जाए। इतना राक्षस भयंकर भी हो सकता है कि कितने नरसंहार कर दे, कितने प्राणियों की जान ले ले। या इतना तपस्वी सात्विक व्यक्ति भी हो सकता है, दयालु भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, करोड़ों लोगों की जान बचाए। ठीक है, तो देवताओं की जो बुद्धि है वो भी क्या है, अल्प है। ऐसा नहीं कि देवताओं को सब कुछ पता है। देवताओं के पास तो जब भी कोई मुसीबत आती है वो भागते हैं देवों के देव महादेव के पास, ब्रह्मा जी के पास, रक्षा कीजिए, फिर प्रभु ही रक्षा करते हैं, महादेव रक्षा करते हैं उनकी। ठीक है, तो अब क्या देवताओं के मन में शंका है कि अरे हनुमान जी जा तो रहे हैं, काम भी कर पाएंगे क्या, जबकि उन्होंने बचपन में डेमो देख लिया था। इंद्र ने जब वज्र प्रहार किया तो बाद में उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, हनुमान जी को सब देवताओं ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आप ब्रह्मास्त्र का आप पे कोई असर नहीं होगा। अगर इंग्लिश में कहे तो ब्रह्मास्त्र प्रूफ है हनुमान जी। ठीक है, आगे कहानी में हम पढ़ेंगे, हम कथा में सुनेंगे क्या वाक्यांश होता है, फिर उसका मजा वहीं पे सुनने में। तो जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा, तो कहा अरे चलो देखते हैं कि बल और बुद्धि इनके अंदर कितनी है। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिने आई कहीं ते ही बाता। तो सुरसा क्या थी, एक नागों की माता थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको बोला कि आप जाके हनुमान जी की परीक्षा लीजिए, जानिए उसकी बात क्या है, क्या कितनी बुद्धि है, कितना बल है। ठीक है, तो क्या होती है कि सुरसा जो नाग माता होती है वो हनुमान जी का रास्ता रोक लेती है और क्या बोलती है, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु सुनाऊं। तो सुरसा क्या बोलती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज तो परमात्मा की बड़ी कृपा हुई, आज देवताओं ने मुझे क्या दिया है, खाना दे दिया है, मुझे भोजन मिल गया है। ले सुनकर क्या है, सुनते वचन के है पवन कुमारा। ये सुन के हनुमान जी ने कहा, माता राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे माँ मुझे जाने दीजिए कृपया करके, कि मैं क्या करूंगा, मैं राम जी का कार्य करके फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। सीता जी की जो सुधि है, सीता जी का जो संदेश है, सीता जी का हालचाल जो है वो मैं प्रभु को सुना दूं, श्री राम जी को सुना दूं, उसके बाद मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। ठीक है, तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, गर्सी न मोहि कहे हनुमाना। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने ही जतन दे नहीं जाना, गर्सी न मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, तब जब मैं श्री राम जी को सीता जी की सुधि सुना दूंगा, सीता जी का ज्ञान हाल सुना दूंगा, उनकी पता बता दूंगा कि सीता जी कहाँ है, किस हालात में है, तब मैं स्वयं आपके पास चलकर आऊंगा। और क्या करूंगा, तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब मैं स्वयं आपके मुख में प्रवेश करके पेट में चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे शरीर के अंदर खुद प्रवेश करूंगा। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, हे माता मैं सत्य कह रहा हूँ, कृपया करके मुझे जाने दो। लेकिन नागमाता अड़ जाती है। हनुमान जी बहुत कहते हैं कि मैं वापस पक्का आऊंगा, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, लेकिन वो नहीं मानती। ठीक है, कवने ही जतन दे नहीं जाना, ग्रस्य न मोहि कहे हनुमाना। लेकिन किसी भी प्रकार से, किसी भी यतन से क्या हुआ, हनुमान जी को वो जाने नहीं देती। हनुमान जी फिर भी प्रार्थना करती कि ग्रस्य मतलब ग्रास बनाना, खाना। हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे माता मुझे मत खाओ, मुझे मत खाना। लेकिन फिर क्या होता है, जो जन भरित ही बदन पैसारा, कपितन की दुगुण विस्तारा, 16 जोजन मुख ते ठया हूँ, तुरत पवन सुत 32 भया हूँ। जोजन भरित ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख ते ठया हूँ, तुरत पवन सुत 32 भया हूँ।
अब हनुमान जी की कोई भी प्रार्थना उन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने क्या किया, 1 योजन का अपना शरीर विस्तार कर लिया। ठीक है, मतलब बहुत विशाल कर दिया। तो क्या किया हनुमान जी ने, क्या किया फिर, कपितनु की ने दुगुन विस्तारा, हनुमान जी से दुगने हो गए शरीर में फिर। तो फिर क्या हुआ, 16 जोजन मुख ते ठय हूँ, तुरत पवन सुत 32 भय हूँ। अब उन्होंने अपना शरीर और बढ़ाया और 16 योजन का अपना मुख खोल लिया। हनुमान जी ने क्या किया, तुरत पवन सुत 32 भय हूँ। हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं कि वो अपने शरीर का आकार घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया इसके लिए स्पेशली, 8 सिद्धियां कौन सी और 9 निधियां कौन सी हैं। ठीक है, अणिमा, लघिमा, गरिमा, लघिमा जिसमें छोटा हो जाते हैं। ठीक है, अणिमा बिल्कुल अणु के समान हो जाते हैं। ठीक है, महिमा जिसमें बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, किसी में अपना भार बढ़ा लेते हैं। ठीक है, शरीर का साइज तो नहीं रहेगा लेकिन भार बढ़ जाएगा। ऐसे 8 सिद्धियां कौन सी, 9 निधियां कौन सी, दूसरे के मन की बात जानना, किसी को अपना सेवक बना लेना, वश में कर लेना, ये सारी चीजें। तो 16 जोजन मुख ते ठय हूँ, तुरत पवन सुत 32 भय हूँ। जैसे ही सुरसा ने क्या, 16 योजन का अपना मुख किया, तुरंत पवन सुत क्या, हनुमान जी क्या हो गए, 32 योजन के हो गए। अब उनको खाने के लिए एटलीस्ट उनको उससे बड़ा मुख तो खोलना पड़ेगा। आगे देखिए, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा रही है, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ा रही है, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, आप उसका दुगुना आकार लेते जा रहे हैं। तो क्या, सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब उसने क्या किया, अपना मुख जो 100 योजन खोल लिया, बहुत बड़ा। तो हनुमान जी के बिल्कुल छोटा सा रूप दिया गया। हनुमान जी ने क्या किया, बिल्कुल छोटा सा रूप धारण किया, अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने क्या किया, बहुत छोटा सा रूप धारण किया। और फिर क्या किया, बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जे लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। हनुमान जी क्या, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, हनुमान जी क्या उनके मुख में प्रवेश करके उनके पेट तक गए, फिर वापस आ गए, बाहर निकल आए। तो क्या था कि किसी चीज को हम खाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने मुख के अंदर से प्रवेश करके हमारे पेट तक जाएगी। तो टेक्निकली क्या, जो सुरसा है उन्होंने हनुमान जी को खा लिया क्योंकि पेट के में चले गए। फिर बोले, बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा, मोहि सुरन जे ही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। तो उन्होंने फिर क्या किया, बाहर आए, माता को, सुरसा माता को प्रणाम किया, शीश नवाया। ठीक है, और बोला कि, तो सुरसा ने क्या कहा, मोहि सुरन जे हिलागी पठावा, कि जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य से देवताओं ने मुझे यहाँ पे भेजा था वो पूर्ण हुआ। बुद्धि बल मर्म तोर में पावा, मुझे आपकी बुद्धि और बल का मर्म पता चल गया है, आप बुद्धिमान भी है और बलवान भी है। ठीक है, शुरुआत में हमने बोला ना, अतुलित बल धामम हे में सैलाब देहम, धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल के धाम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, तो बल बुद्धि। ठीक है, बल बुद्धि हनुमान जी के अंदर है ही, इसीलिए तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौर रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, दे कौन सकता है, जिसके पास होगा। ठीक है, और श्री राम जी की परम कृपा हनुमान जी पे है, जैसी कृपा श्री राम जी के हनुमान जी पे है ऐसी किसी पे नहीं है। जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं ना, आगे कथा प्रसंग में हम सुनेंगे, तो विभीषण जी बहुत तारीफ करते हैं हनुमान जी की भी। ठीक है, और श्री राम जी की तारीफ करते हैं। तो कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। है ना, कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, ठीक है, क्योंकि रघुनाथ जी ने मेरे पर कृपा की है, इसलिए आपने मुझे दर्शन दिए हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकते। ठीक है, तो हनुमान जी भी क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। हनुमान जी क्या बोलते हैं, असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर। इससे पहले बोलते, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लेत जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। मतलब कहूँ कवन में परम कुलीना, कि अरे मैं कौन से श्रेष्ठ कुल से हूँ। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। ठीक है, मैं तो स्वभाव से कपि हूँ और चंचल मन है मेरा, मैं कौन सा वो करता हूँ। क्योंकि विभीषण ने भी कहा था कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपका ही तामसिक शरीर है, आपका ही ऐसा है, मन नहीं लगता भक्ति में, मेरा भी चंचल मन है, कपि का मन है ना। बंदर का स्वभाव क्या होता है, कभी इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से उस डाल पे। ठीक है, तो श्री राम जी बाद में पूछते हैं कि अरे हनुमान जी, आपने तो इतने बड़े बड़े कार्य किए, लंका जला दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तब हनुमान जी पता है क्या बोलते हैं, शाखा मृग के बड़े मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। कि भाई शाखा मृग बोलते बंदर को, एक बंदर की क्या महानता हो सकती है रघुनाथ जी। वो तो एक डाल से दूसरी डाल पे जा सकता है, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे जा सकता है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे रघुनाथ जी, हे भक्त वत्सल श्री राम जी, वो सब आपकी प्रभुताई है, आपकी कृपा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो आपका बल है। जाके बल विरंची हरीशा, पालत सृजत हरत दस शीशा। रावण को भी क्या बोलते हैं कि जिसके बल से क्या होता है, जाके बल विरंची हरीशा, पालत सृजत हरत दस शीशा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं, उनका दूत हूं मैं। तो रघुनाथ जी आपका बल है। ठीक है, तो बल बुद्धि के निधान है हनुमान जी। ठीक है, तो सुरसा क्या बोलते हैं कि अब मुझे आपकी बल का और बुद्धि का मर्म मिल गया है, आप बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बलवान है। देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। फिर बोलते हैं, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। मतलब आप राम काज सब करी हूं, आप श्री राम जी के सारे कार्य करेंगे, आप करिए। तुम बल बुद्धि निधान, बल और बुद्धि की निधान, बल और बुद्धि की खान। हनुमान जी आप श्री राम जी के सारे कार्य कर पाएंगे, आप सारे कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद देती हैं वो। आशीष दे गई सो, उन्होंने क्या किया, हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया। फिर क्या हुआ, हर्षि चले वो हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। पहले भी आया था ना, हनुमान जी स्टार्टिंग में क्या हुआ, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, है ना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख अंध मूल फल खाई। जब लगी आऊं सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विशेषी। शुरुआत में जब हनुमान जी चले तो भी मन में पूरा हर्ष उल्लास था। क्यों, श्री राम जी का कार्य करने जा रहे थे।
ठीक है। और जब साधक भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा ना, तो उसके मन में एक उल्लास होना चाहिए, ठीक है, एक उत्साह होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि सबसे परम धन क्या है, यही है, सबसे परम धन क्या है, भगवान की भक्ति ही है। अब भगवान की भक्ति में अगर उल्लास नहीं होगा, नीरस होगा, तो कैसे काम चलेगा, अगर आप मन को मारे बैठोगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि मने मनुष्याणाम, मन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। अगर यही मन सत्संग में लगता है तो क्या होता है, मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है, और यही मन जब दुसंगति में लगता है तो दुर्गति प्राप्त होती है, ठीक है। श्री राम जी भी शबरी माता को जब नवदा भक्ति ज्ञान देते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति क्या है, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग, सत्संग। गगन चढ़े हूँ रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिले हूँ नीच जल संगा। सत्संगति का क्या फर्क है, सत्संगति से क्या होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, भले बुरे की पहचान नहीं होती। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, लेकिन सत्संग के क्या किसको मिलता है, जिसको राम जी जिस पे कृपा करते हैं। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। परमात्मा को वही जान सकता है जिसको श्री राम जनाना चाहे, भगवान जनाना चाहे। तो इसका मतलब क्या कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। भाव से कुभाव से, ठीक है। कैसे आप श्री राम जी का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के कोई भी नाम लेंगे, ठीक है, राम कृष्ण शिव महादेव पवन पुत्र हनुमान जी गणेश गजानन एकदंत, कोई भी नाम भगवान का लेंगे, राधा दुर्गा माता काली माता, कोई भी नाम लेंगे, ठीक है, वो आपको भगवान की शरणागति करवाएगा। आपने सुना होगा वाल्मीकि जी की कथा है ना। वाल्मीकि जी स्टार्टिंग में शुरुआत में डाकू थे, तो नारद जी ने क्या किया था, नारद जी ने ही उनका उद्धार किया था। उल्टा नाम जपे हूँ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था उन्होंने, तो राम राम भी नहीं जपा, मरा मरा जपा था, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है। और राम नाम में क्या शक्ति है, सुमिरी पवन सुते पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। राम के नाम से तो हनुमान जी श्री राम को अपने वश में रख लेते हैं। वंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। क्या है, मैं श्री राम जी के उस बाल रूप की वंदना करता हूं जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां सुलभ अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं, साधक को इच्छा भी नहीं है, ठीक है, तो भी क्या है, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अब राम नाम में ऐसा क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, जब नामकरण हुआ चारों भाइयों का, विश्व भरण पोषण कर जोई, तासु नाम भरत से होई, है ना। तो राम जी का नाम क्या है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीघ्र त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के सागर हैं,
जो तीनों लोक को शीतलता प्रदान करने वाले, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, पूरे ब्रह्मांड को विश्राम देने वाले, उनका नाम राम है। ठीक है। राम नाम का लेके सहारा, बजरंगी बड़े काम कर गए, बजरंगी बड़े काम कर गए। राम नाम का लेके सहारा, राम नाम का लेके सहारा, बजरंगी बड़े काम कर गए, हनुमत बड़े काम कर गए। तो ये ताकत है राम नाम की। राम से बड़ा राम का नाम, चर्चा करेंगे कभी प्रसंग में। ठीक है। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, मेरे हृदय बसहु सुरभू। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरो विसंभव भीर। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागू मोहे राम। बार बार वर मांगहूँ, हर्षु देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीश सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। और अर्ज हमारी क्या होनी चाहिए? हमारी एक ही अर्ज होनी चाहिए कि श्री राम जी की भक्ति हनुमान जी हमें प्रदान करें। खुश होकर करते हैं हनुमान जी, है ना, क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास राम नाम का एक तो रसायन है ना। तो हनुमान जी से हमेशा यही प्रार्थना है कि और श्री राम जी की भक्ति हमें प्रदान करें, है ना। सीता मेरी मात है, पिता है श्री राम, हनुमान मेरे गुरु, जिन्हें कोटि कोटि प्रणाम। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम।